घने जंगल के बीचों बीच एक चौड़ी नदी बहती थी। बरसात में उसका पानी उफान पर रहता और गर्मियों में वो सिकुड़कर पतली धार बन जाती। उसी नदी के किनारे दो दोस्त रहते थे, काकू बंदर और माखन कछुआ। काकू दिन भर पेड़ों पर उछल कूद करता, फल तोड़ता और गाता रहता। माखन, जो पानी में रहता था, बहुत शांत स्वभाव का था। दोनों हर शाम नदी के किनारे बैठते और बातें करते, कभी आसमान के रंगों पर, कभी जंगल के नए झगड़ों पर। एक दिन काकू बोला, माखन, तुम तो बस पानी में तैरते रहते हो। जरा दुनिया देखो, जंगल के उस पार बड़े बड़े पेड़ हैं, मीठे फल हैं और एक सुंदर बगिया भी। माखन ने मुस्कराते हुए कहा, मुझे यहाँ भी बहुत कुछ दिखता है काकू, बस देखने का तरीका अलग है। काकू को ये बात कुछ समझ नहीं आई। देखने का तरीका भी कोई अलग होता है? माखन ने बस सिर हिलाया। हाँ, जो शांत रहता है उसे सब साफ दिखता है। कुछ ही दिनों बाद भयानक बारिश शुरू हुई। जंगल में हर तरफ पानी भर गया। नदी इतनी फूल गई कि उसका पानी दोनों किनारों को निगल गया। काकू पेड़ों पर चढ़ गया, लेकिन बेचारा माखन अपने छोटे से गड्ढे में फंस गया। काकू ऊपर से चिल्लाया, माखन, वहां से निकलो, नदी सब कुछ बहा ले जाएगी। माखन बोला, मुझे तैरना आता है, पर अब किनारा पहचान में नहीं आ रहा। काकू को डर लगा। उसने कहा, रुको, मैं कुछ करता हूँ। उसने पेड़ों की डालियां जोड़ जोड़कर एक झूठा पुल बना डाला। लकड़ियां ठीक से बंधी नहीं थीं, लेकिन काकू को लगा कि ये चल जाएगा। आओ माखन, इस पुल से ऊपर चढ़ जाओ, काकू ने आवाज लगाई। माखन ने देखा कि पुल डगमगा रहा है। उसने कहा, काकू, ये पुल टूटा हुआ लगता है। काकू बोला, नहीं नहीं, भरोसा रखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं ना। माखन ने उसकी बात पर भरोसा किया और धीरे धीरे उस पुल पर चढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो बीच में पहुंचा, एक तेज लहर आई और पुल टूट गया। माखन बहता चला गया। काकू ने घबराकर पेड़ से छलांग लगाई और अपनी पूरी ताकत से एक लटकती डाल पकड़ ली। उसने नीचे देखा तो पानी में बस बुलबुले रह गए थे। बारिश थमने के बाद काकू कई दिनों तक माखन को खोजता रहा। वह नदी किनारे जाता, आवाज लगाता, माखन, कहाँ हो दोस्त? कोई जवाब नहीं आता। जंगल के बाकी जानवर भी कहते, बेचारा कछुआ, शायद बह गया। काकू बहुत पछताया। काश मैंने सही पुल बनाया होता, या माखन की बात सुन ली होती। दिन बीतते गए, नदी फिर शांत हो गई, पर काकू के दिल में बेचैनी बनी रही। वह हर दिन किनारे बैठता और पानी में अपनी परछाई देखता। उसे लगता, माखन की धीमी आवाज अब भी पानी में गूंज रही है। काकू, काकू चौंक गया। उसने देखा, नदी के दूसरे किनारे पर एक मोटा सा कछुआ था, जिसके खोल पर मिट्टी जमी थी, पर मुस्कान वही पुरानी थी। माखन, तुम जिंदा हो? माखन ने सिर हिलाया। हाँ दोस्त, नदी ने मुझे बहा दिया था, पर मैं एक शांत झील में पहुंच गया। अब मैं वहीं रहता हूँ। काकू की आंखों में आंसू आ गए। माफ करना माखन, मैंने तुम्हें खतरे में डाल दिया। माखन ने हंसकर कहा, गलती तो सबसे होती है, काकू, मगर सीख वही लेता है जो पछताता है। काकू बोला, मैं अब फिर वही गलती नहीं करूंगा। लेकिन तुम यहाँ क्यों नहीं लौट आते? माखन ने कहा, मैं लौट तो सकता हूँ, पर अब नदी के इस ओर नया घर है। तुम आओ कभी मिलने। काकू ने सिर हिलाया। लेकिन इस चौड़ी नदी को कैसे पार करूं? माखन ने मुस्कराकर कहा, इस बार झूठा पुल मत बनाना, सच्चा रास्ता खोजो। अगले कुछ हफ्तों तक काकू सोचता रहा कि नदी पार कैसे की जाए। फिर उसने देखा कि नदी के दोनों किनारों के पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे की ओर झुक रही है। उसने उन डालियों को जोड़कर एक मजबूत बेल बांधी। धीरे धीरे उसने एक ऐसा पुल बनाया जो हवा और पानी दोनों का भार झेल सकता था। इस बार उसने माखन को आवाज दी, देखो, सच्चा पुल बन गया है। माखन धीरे धीरे उस पार आया और दोनों बीच में मिले। काकू बोला, देखो, अब ये पुल झूठ नहीं बोलता, ना डगमगाता है।
माखन ने कहा, क्योंकि ये भरोसे से बना है, जल्दबाजी से नहीं। कहानी का संदेश: झूठ से बना पुल कभी नहीं टिकता, चाहे वह लकड़ियों का हो या शब्दों का। सच्चा दोस्त वही है जो गलती करने के बाद भी सच का पुल फिर से बना सके।